मतलब ये नहीं कि मैं आपकी उपलब्धियों की सराहना नहीं कर रहा हूं, पर थोड़ा सा आपसे विपरीत, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, विपरीत सोचता हूं। और वो पैसे को लेकर। पैसा कमाना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। पैसा कमाने के बाद ही आप पैसा बांट सकते हैं, क्योंकि बिना कमाए कैसे बांट सकते हैं? पैसा होगा तो अच्छे विचार आएंगे, एक अच्छा करने का दिल करेगा, मंदिर बनाने का दिल करेगा, इतना भव्य प्रोग्राम करने का दिल करेगा। तो आपकी बात और मेरी बात ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं जब मुंबई गया था आज से 45 साल पहले, हालांकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन रहने को जगह नहीं थी मेरे पास। मैंने बहुत सारी रातें रेलवे स्टेशन पर गुजारी, एक बेंच के ऊपर। और ये सच बात है, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग सपने देखना ना बंद करें। आप लोग छाबड़ा साहब की तरह ऐसी जिंदगी के बारे में सोचें कि आप में से भी बहुत सारे लोग अनुपम खेर बन सकते हैं, छाबड़ा साहब बन सकते हैं। तो मैं काम मिल नहीं रहा था उन दिनों, हेयर स्टाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और पढ़ा लिखा नहीं था, गोल्ड मेडलिस्ट था ड्रामा स्कूल से, दिल्ली से। तो एक दिन जब मैं रेलवे स्टेशन के बेंच पे बैठा था तो 1:40 पर आखिरी ट्रेन जाती थी और 4:40 पर सुबह पहली ट्रेन शुरू होती थी। तो मेरे पास सिर्फ वो 3 घंटे होते थे सोने के लिए, क्योंकि पुलिस वाला था, वो बोलता था कि 1:40 के बाद आओ और 4:40 पे उठ जाओ। तो मैंने अपने दादाजी को एक खत लिखा। मैंने लिखा, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर इस मुंबई नगरी में काम की तलाश में, मेरे पास रहने को जगह नहीं है, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरी बेइज्जती होती है, मुझे कोई प्रोत्साहन देने वाला नहीं है। मैं ये शहर छोड़ के वापस जाना चाहता हूँ, शिमला, दिल्ली, लखनऊ, कहीं चला जाना चाहता हूँ, मैं यहां नहीं रुकना चाहता। दादाजी ने उस चिट्ठी के जवाब में एक चिट्ठी लिखी मेरे दोस्त के एड्रेस पर। उसमें एक लाइन थी जो बड़ी जिंदगी में मुझे बहुत काम आई। उन्होंने लिखा कि बेटा, तूने बहुत मेहनत की है, तेरे माँ बाप ने बर्तन बेचे हैं, घड़ी बेची है, जवाहरात बेचे हैं तुझे पढ़ाने के लिए, तूने गोल्ड मेडल हासिल किया है और तू पिछले 1.5 साल से मुंबई में रह रहा है। थोड़ी देर और रुक जा और याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। वो लाइन पढ़ के मुझे लगा अब तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। फिर मैंने मेहनत की और इन पिछले 41 साल हो गए मुझे फिल्मों में आए हुए। 41 साल में अगले हफ्ते में अपनी 550वीं फिल्म साइन कर रहा हूं। मैं अपने गुणगान गाने के लिए यहां नहीं आया हूं, मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर सपना पूरा होता है उसके पीछे सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ती है। आज यहाँ पर आरसीएम के 25 साल पूरे हैं, ये सिर्फ उस वजह से हुए कि आपने एक दिन सपना देखा था कुछ करने का, और वो सपना न केवल आपने अपना साकार किया, लेकिन आप बजाय इसके बल्कि आरसीएम के इतने बड़े परिवार के सपने साकार कर रहे हैं आप। और इन लोगों की तालियों से इस बात का एहसास होता है कि आपके लिए ये आत्मा से, दिल से ताली मार रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि यहां आए हों। तो आपको, मुझको कितना आशीर्वाद मिल रहा है आप सब लोगों का। ये आशीर्वाद, ये प्यार ही मुझे पिछले 40-41 साल से बनाए रखा हुआ है। मैं अंग्रेजी में, मुझे बोलना नहीं आता था, अंग्रेजी मुझे आती नहीं थी, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा था, डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल से, ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहां टीचर्स बहुत मारते थे, मुर्गा बनाते थे। लेकिन आज जब भी मुझे कोई प्राइज मिलता है, मैं सबसे पहले उन टीचर्स को थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि उनके थप्पड़ से, उनके डंडों से मैं आज यहां पहुंचा हूं। ठंड में, कोहरे में आप लोग इतनी मात्रा में, तो
आपके विश्वास को देखकर मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि कुछ अच्छा करो तो बहुत सारे लोग पीछे जुड़ते चले जाते हैं। दो लोगों की सख्त जरूरत होती है जिनका आशीर्वाद, जिनका साथ आपको बहुत जरूरत होता है। एक तो माँ बाप, क्योंकि माँ बाप के आशीर्वाद के बगैर, माँ बाप के प्यार के बगैर, माँ बाप के जिंदगी न्यौछावर करने के बगैर हम लोग कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हूं मैं और ना ही कुछ लगा। दूसरा, देश, भारत देश हमारे लिए सबसे बड़ी, हमारे लिए सबसे ऊपर के स्थान पर होना चाहिए। जय